नमस्कार दोस्तों। एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है और साथ में मैसेज व्हाट्सअप किया है। मैं मैसेज आपको सुनाता हूँ कि उनकी क्या समस्या और क्या चाहते हैं जानना, और साथ में फिर प्लान पे अपन डिस्कस करेंगे। आदरणीय बाबूजी, आपको सादा प्रणाम। अपनी समस्याओं के साथ अपने घर का नक्शा भेज रही हूँ। आपकी पुस्तक भी पढ़ रही हूँ, पर कुछ भी समझने में असमर्थ हूँ। मेरा एक ही बेटा है जो अब 20 वर्ष का है। पढ़ने लिखने में होनहार है, परंतु जब वो 14 वर्ष का हुआ था तब उसे त्वचा पर मोटे मुहासे होने लगे। छाती, कंधों पर। डॉक्टर इसका कारण और निवारण दोनों करने में असमर्थ है। होम्योपैथ, एलोपैथ सब करा रहे हैं। क्या कारण है इसका, कृपया बताएं। मैं बहुत परेशान हूँ। घर को पिछले 8 वर्षों से बनवाने की सोच रहे हैं। सीढ़ियाँ बहुत ही ऊंची नीची हैं और कुछ करवा नहीं पाते। मेरे परिवार में सास, ससुर, पति और एक बेटा है। सासू माँ को पैरों में दर्द की शिकायत है सालों से। कृपया करके घर के नक्शे को पढ़ कर बताएं हमें क्या क्या चेंज करने चाहिए। शीघ्र बताएं, अति कृपा होगी। नाम लिखा है अपना, दिल्ली लिखा है, मोहल्ला सब लिखा है, फ़ोन नंबर भी है, मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों, समस्या तो आपने सुनी ली उनकी। ये उनका घर, ये ग्राउंड फ्लोर है उनका और ये फर्स्ट फ्लोर है। तो जगह नहीं थी इसलिए छोटे में इसको बना दिया, ताकि बड़े से कुछ जितनी समस्या आती पहले ग्राउंड फ्लोर का ठीक होना बहुत जरूरी है। क्यों? अंडरग्राउंड टैंक्स, जमीन की ऊंचाई नीचाई, ये सब ग्राउंड पर है। और जो शेप ग्राउंड का लगभग वैसे शेप फर्स्ट फ्लोर का होता है। तो ग्राउंड का बहुत महत्व होता है। तो ये अब ग्राउंड फ्लोर है। दिशाएं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये मेन डोर है, ये बिजली का है और ये तो लगता है ये कवर्ड है। कवर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। पर कवर्ड नहीं है तो इनको चाहिए कि इसको कवर्ड करवाएं, क्योंकि ईशान कोण का कटना, यदि कवर्ड नहीं तो ईशान कोण कट है, पर नहीं कवर्ड है। कारण क्या है? ऊपर पूरा बना हुआ है तो पूरा कवर्ड है। ये कोई यहाँ तक बना है तो कवर्ड है, ओके। और यदि नीचा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि कब होता है शुरू में हम नीचा रख लेते हैं घर अंदर आने के बाद और फिर ऊंचाई देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट नीचा हो रहा है, ये शुभ है। ये दरवाजा इन्होंने यहाँ रखा हुआ है, गलत है पर चलेगा। अभी समस्या मेन हुआ, हम समस्या पर ज़्यादा जाएंगे। कोई ये गलत है इसको यहाँ करना चाहिए, ये गलत इसको यहाँ, वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। 8 साल हो गए, बेटे की तबीयत खराब है, इलाज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आज 6 साल होने आ गए उसके इलाज को। 14 साल की उम्र में बीमार पड़ा हुआ आदमी, बच्चा। देखिए, किचन अग्नि कोण में कोई बढ़िया है, ठीक है ना, ये ओपन टू स्काई। अब सवाल आता है इनकी जो दिक्कत है, गलतियां हैं बहुत सारी। दिक्कत क्या है? देखिए, इनका सेप्टिक टैंक है नैऋत्य कोण में, पश्चिम नैऋत्य में सेप्टिक टैंक है। ये टॉयलेट यहाँ पर है, ये स्टेयर केस है यहाँ पर, और ये बाथरूम है। तो निश्चित रूप से ये भी नीचे हो। सबसे बड़ी बात है कि ये सेप्टिक टैंक आ गया। जैसा मैं अपने इतने वीडियो बना दिए, मैंने 500-600 वीडियो करीब बना दिए। मैं जब भी कहा मैं पश्चिम नैऋत्य कोण में खराबी होगी तो घर के पुरुषों का, स्त्रियों का, सबका स्वास्थ्य खराब रहेगा। पश्चिम में खराबी होगी, जो पश्चिम में, तो घर के पुरुषों पे इसका असर ज़्यादा आएगा। उनको समस्याएं आएंगी, हेल्थ इशू रहेंगे। और यदि दक्षिण में है तो घर की महिलाओं को, दक्षिण में ये थोड़े बहुत नीचे होंगे, कि 1-2 इंच बाथरूम है ना, बाथरूम टॉयलेट स्टेयर से हो सकता है, पानी की मोटर लगी हुई तो इसका नीचा हो सकता है, पर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब इनके बेटे की तबीयत खराब है। पहली बात तो बता दो, इनको इलाज ही कराना चाहिए। इलाज पे ध्यान दें। पर हाँ, ये पक्की बात है कि यदि ये दोषों को दूर कर लेंगे तो जो इलाज पकड़ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, मेरा विश्वास है कि प्रॉब्लम पकड़ में आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे मेरे पास केस हैं जहाँ वास्तु दोष दूर करने के बाद समस्या पकड़ में आ गई, कम दवाइयों से इलाज भी हुआ। पर ध्यान रखिए, वास्तु के भरोसे नहीं बैठना है, आपको डॉक्टरों की सलाह लेना है। एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव, जो वास्तु से हटकर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम में होम्योपैथी से कोई अच्छा नहीं है। मेरे एलोपैथी स्किन डॉक्टर बहुत से दोस्त हैं और वो खुद बोलते हैं कि हमारे पास इलाज है ही नहीं इन चीज़ों का, हम सिर्फ दबाते हैं। मेरे बहुत से मित्र हैं डॉक्टर जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनका ये कहना है। और होम्योपैथी का मेरा अनुभव है, वो भी मेरे मित्र डॉक्टर हैं, स्किन का इलाज उनके पास बहुत अच्छा है। यानी उनको चाहिए स्किन का, होम्योपैथी का इलाज ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छी रहेगी बात। अब करना क्या है? इस सेप्टिक टैंक को मिट्टी डालकर इसको बंद करना है। ये टॉयलेट बाथरूम जितने भी हैं, इनका फ्लो लेवल घर के फ्लो लेवल के बराबर करना है। और नहीं
तो ये चाहिए, इनके पास यह जगह नहीं हो। तो सवाल बेटे की हेल्थ का है। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मतलब टॉयलेट बाथरूम ये सब इनको चाहिए यहाँ ले आए। सेफ्टी टैंक यहाँ बना लें, यहाँ पर अंदर बना तो अंदर बना लें, यहाँ बाहर जगह तो बाहर बना लें, सेफ्टी टैंक यहाँ बना लें। ठीक, यहीं पर टॉयलेट बाथरूम कर लें ताकि इसको कमरे के रूप में दे दें। कार बाहर खड़ी रह जाए, कार नहीं भी हो चलेगा, पहले बच्चे का स्वास्थ्य देखना है, ठीक है ना। और नहीं तो उसको इस तरह प्लानिंग कर लें कि यहाँ टॉयलेट बाथरूम रखते हैं तो कोई बात नहीं, फिर इसका फ्लोर लेवल ऊंचा करें। सेप्टिक टैंक यहाँ लाना जरूरी है। और इसको बंद करते हो, इसका पूरा ऊपर का फ्लोर जो ऊपर वो स्लेब इसको हटाकर इसकी सफाई करा के इसमें जमीन में इसके नीचे 2-4 जगह पंचर कर दें। और फिर इसको मिट्टी डालें, पानी डालते रहे, मिट्टी मलबा डालते डालते इसको कुटाई करें। जब हो जाए कि अब इसमें बिल्कुल अब फिल हो गया, अब ये बैठेगा नहीं, उसके बाद इसकी फ्लोरिंग करें और ये हिस्से को ऊंचा कर दें। तो निश्चित मानिए कि जो सासू माँ की तबीयत खराब इस कारण हो सकती है, नीचे होंगे, पर देखिए उम्र से भी होती है। बहुत सी चीज़ें बता दूं मैं आपको कि उम्र से आती हैं। अच्छा वास्तु होने पर यह कि कम दवाइयों से आराम आता है, कम तकलीफ होती है। पर देखिए जिसका वास्तु 100% अच्छा है उन्हें भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि उनके यहाँ समस्या नहीं होती, उनके अनहोनी नहीं होती, होनी उनके यहाँ भी होती है, मौत उनके यहाँ भी होती है, कि जिनके वास्तु बहुत 100% अच्छे होंगे तो भी, ठीक है ना। एक पर जिनका स्वास्थ्य संबंधी कष्ट है, भाग्य में लिखा हुआ है, उम्र से लिखा हुआ है, हेरिडिटी में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज बीपी ऐसी है हेरिडिटी, उस केस में क्या होगा कि वास्तुनुकूल घर में रहने वालों को कम दवाइयों से आराम आता है, उनकी तबीयत बार बार ज़्यादा बिगड़ती नहीं, अंडर कंट्रोल रहती है। वास्तु का फायदा बहुत होता है, बहुत होता है, पर एक लिमिट है। पर हाँ, आपने वास्तु भी बिगाड़ रखा है, ठीक है ना, और आपका भाग्य भी कमजोर है तो आपके बहुत बुरे हाल है। अच्छा वास्तु होने पर यदि आपका भाग्य भी कमजोर होगा तो अच्छा वास्तु समय को निकाल देता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कर लें। फिर अब जैसे दरवाजा गलत है, पूर्व अग्नि का हो रहा है, ये दरवाजा इधर होना चाहिए, ठीक है ना। ये दरवाजा ठीक है, ये गेट थोड़ा इधर आ जाता अच्छा था, ये गेट इधर हो जाता, ये बात की बात है। सबसे पहले उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। जीना यहाँ पर चल सकता है, जीनों ये ठीक कर ले। एक दूसरा, इनका पूजा घर यहाँ पर है, पूजा घर इनका आ रहा है पश्चिम में, ठीक है ना, ये पूरा पश्चिम में और बेडरूम के अंदर है। तो इस कमरे में जो भी सो रही होगी महिला वो धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, ठीक है ना, पर साथ में परिवार में किटकिट बहुत करती होगी। अब वो यहाँ कौन सोता है, जो महिला की बात कर रहा हूँ। और इस बेडरूम में यदि पूजा का स्थान रहेगा तो उस कमरे में सोने वाली महिला की बिटिया की शादी में डिले होती है। अब इनके तो भाई हस्बैंड वाइफ बेटा ही है, तो वो बात तो इन पर लागू नहीं होगी, पर किटकिट वाली बात जरूर लागू होगी। दूसरी बात, अब पश्चिम में पूजा घर है, यानी बेडरूम में भी और पश्चिम में है। अब पश्चिम में पूजा घर होगा तो घर का जो मुखिया है, अब इनके मदर फादर जो सास ससुर, तो ससुर धर्म के वो तो उपदेश देंगे पर धर्म की अवमानना भी करेंगे, लालची स्वभाव के होंगे, उनको गेस्ट ट्रबल होगी, ये समस्या होगी। इनको चाहिए ये पूजा का स्थान अपने घर में यहाँ कहीं बना लें, यहाँ जगह तो यहाँ कहीं बना लें, पर पूर्व में ले आए। पूर्व में होने पर घर का मुखिया सात्विक प्रवृत्ति का होता है, समाज में इज्जत और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो इसको और बेडरूम से बाहर हो जाएगा तो जो घर में किटकिट चल रही है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है। अब इनके फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हम देख रहे हैं कि ये दिशा है ना, प्लान बदला हुआ है तो लिखा ऐसा था इसलिए यहाँ इस तरह रखना पड़ा। ईस्ट यहाँ हो गया, वेस्ट ये हो गया, ठीक है ना, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ और ईस्ट में तो ये कमरा है, ठीक है ना, ये तो, और ये हिस्सा ओपन है तो छत है और यहाँ पर इन्होंने वो गार्डन वार्डन सा बना रखा है। तो इनको चाहिए कि गार्डन इसको पूरा कवर कर लें, ये बनाने जा रहे हैं इसको कवर कर लें। जीना यहाँ पर जीना ठीक है, क्योंकि आपका ये हिस्सा ओपन है और ये हिस्सा कवर, तो ये नॉर्थ ईस्ट भारी हो रहा है, तो बेहतर होगा कि इसको कवर कर लें, ये अच्छा रहेगा। कोई ये भी वास्तु दोष में आता है, ठीक है। और ये ठीक है, ये विंडो है और ये स्टडी टेबल, तो स्टडी टेबल लिखा है ये। हाँ, जैसे इन्होंने बताया इनका बच्चा पढ़ने बहुत होशियार है। मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि बच्चों को पढ़ाते वक्त इस तरीके से उनको बिठाइएगा कि पूर्वमुखी होकर बैठे। अब ये स्टडी टेबल पूर्व की दिशा में, बच्चा यहाँ बैठेगा पूर्वमुखी होकर बैठेगा, निश्चित रूप से बच्चा पढ़ने में होशियार होगा। क्यों, पूर्व दिशा में मुंह करके जो बच्चे पढ़ते हैं, जो भी पढ़ता है उससे अपना विषय जल्दी समझ में आता है, समझने के बाद वो मजा आने लगता है उसको सब्जेक्ट में,
और तो पढ़ाई में अच्छा हो जाता है। मैंने कई स्कूलों के ब्लैक बोर्ड इस तरह शिफ्ट करवाए हैं कि बच्चे पूरी क्लास पूर्व की ओर मुँह करके पढ़े। उसके लिए मुझे कई बार दरवाजे भी चेंज तोड़वा के बदलने पड़े, ऐसी स्थिति। और सेकंड चॉइस होती है उत्तर दिशा। कभी पश्चिम और दक्षिण में मुँह करके बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है कि यहाँ रख रखा है स्टडी टेबल। ये पलंग इन्होंने यूँ गलत रख रखा है, क्यों कि अब ये पलंग यहाँ सिर रख के सोएगा, पढ़ते वक्त पलंग पे पढ़ रहा है तो पश्चिम में मुँह रहेगा। तो ये पलंग यहाँ होना चाहिए था, ये पलंग यहाँ होना चाहिए था, नहीं तो यहाँ होता पलंग, ठीक है ना, क्योंकि हाँ ये पलंग यहाँ होना चाहिए। तो ये दरवाज़ा जो है एक्चुअली यहाँ आना चाहिए था, पलंग यहाँ होना चाहिए था, ये दरवाज़ा आना चाहिए था। तो कुल मिला के पूर्व दिशा में स्टडी टेबल लगा है, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए बच्चा पढ़ने में होशियार है। ये जब ठीक करें तो इनको चाहिए, शुरुआत तो उनको इससे करना चाहिए। इससे इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। जो 8 साल लग गए ना मकान बनाने में, इससे आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, क्योंकि आपका नैऋत्य कोण नीचा है, गड्ढा ईशान्य से ऊंचा हो गया, इसका मतलब आर्थिक स्थिति बिगड़नी है। तो दोस्तों ये सब कर लें तो निश्चित मानिए इनके जीवन में ऐसा परिवर्तन लगेगा, चमत्कार हो गया। और बच्चे के इलाज में मुझे उम्मीद है कि वास्तु दोष दूर होने के बाद डॉक्टरों के पकड़ में आ जाएगी कि इसके शरीर में किस चीज़ की कमी है जिस कारण इसको समस्या आ रही है, और होम्योपैथी इसको ठीक कर सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वास्तु की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।